प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिलचस्प वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। यह कहानी है एक बादशाह की, जिसने अपनी शहजादे की शादी एक बंदरिया से करवा दी। इस बंदरिया ने शादी की रात ऐसा काम किया कि जिसे सुनकर बादशाह हैरान और परेशान हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसके 3 बेटे थे जो अब जवान हो चुके थे। एक दिन बादशाह ने तीनों को अपने सामने बुलाया और कहा, बेटो, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो और तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने लिए अच्छी रानियां ढूंढो जो तुम्हें समझ सके और एक अच्छी पत्नी बन सके। लेकिन शादी से पहले मैं उन सब का इम्तिहान लूंगा। बादशाह की बात सुनकर तीनों बेटों ने पूछा, पर हमें अपनी बीवियां कहाँ मिलेंगी? बादशाह ने कहा, मैं तुम तीनों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। इसे जिस दिशा में फेंको वहां जाकर अपनी रानी की तलाश करना। फिर तीनों ने अपनी अपनी दिशा तय की और घोड़े लेकर निकल पड़े। एक बेटा पुराने गांव की ओर चला गया, दूसरा बेटा बर्फीले पहाड़ों की ओर और सबसे छोटा बेटा जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों बड़े भाई छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। जंगल में कोई इंसान नहीं रहता, वहां तुझे रानी नहीं, कोई जंगली जानवर ही मिलेगा। छोटा बेटा जंगल में काफी दूर तक चलता गया। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वहां कोई लड़की हो जिससे वह शादी कर सके। वह धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि एक कोने में एक प्यारी और नाजुक बंदरियां बैठी हुई थी। उसने सोचा, यह तो बंदरियां हैं, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूं? तभी वह बंदरियां उसके पास आई और बोली, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें खुश रखूंगी। छोटा बेटा यह सोचकर चकित रह गया कि एक जानवर इंसानों की तरह बात कर रहा है। उसने कहा, मुझे अपने पिता के आदेश पर एक रानी की तलाश में भेजा गया है और यहां मुझे तुम मिली हो, लेकिन तुम तो एक बंदरिया हो, मैं तुमसे शादी कैसे करूं? बंदरिया मुस्कुराते हुए बोली, बाहरी रूप पर मत जाओ, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करूंगी और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। छोटे बेटे ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। वह बंदरिया को वहीं चोरक महल की तरफ बढ़ा। फिर दोनों भाइयों ने भी अपनी अपनी बीवियों को तलाश किया। बड़े भाई ने कहा, मेरी बीवी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मंझला भाई बोला, मेरी बीवी के बाल काले और सुंदर हैं। दिखने में तो मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लगती है। फिर दोनों ने छोटे भाई का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें तो जंगल में कोई जंगली जानवर ही मिला होगा। यह कहकर वे हंसने लगे। छोटे बेटे ने उन दोनों से कहा, मेरी होने वाली बीवी तो बहुत ही नाजुक और खूबसूरत है। वह मीठा मीठा गाना भी गाती है और मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े यह सुनकर दोनों भाई फिर से हंस पड़े और बोले, हमें तो लगता है कि जंगल में तुम्हें कहीं फंसी हुई कोई राजकुमारी ही मिल गई होगी। छोटा भाई यह सब बातें सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद बादशाह ने कहा, मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम तीनों को वाकई में अच्छी बीवियां मिली हैं या नहीं। मेरी तीनों बहुएं मेरे लिए रोटियां बनाएंगी ताकि मैं देख सकूं कि वे मेरे बेटों के लायक हैं या नहीं। यह सुनकर बड़े भाई और मंजिले भाई ने कहा, हमारी बीवियां ही सबसे अच्छी रोटियां बनाएंगी। लेकिन छोटे भाई अहमद को चिंता होने लगी कि उसकी बंदरियां रोटी बना भी पाएगी या नहीं। फिर तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास चले गए ताकि उनसे रोटियां बनवा सकें। अहमद जब अपनी बंदरियां के पास पहुंचा तो बंदरियां उसे देखकर खुश होकर नाचने और गाने लगी। अहमद ने उससे कहा, मेरे वालिद चाहते हैं कि तुम मेरे लिए रोटियां बनाओ ताकि वे देख सके कि तुम कैसी हो। लेकिन तुम रोटी कैसे बनाओगी? तुम तो एक जानवर हो। यह सुनकर बंदरियां हंसने लगी और अहमद को चिंता होने लगी कि क्या वह रोटी बना भी पाएगी। बंदरियां ने फिर एक छोटी सी घंटी निकाली और बजाई। घंटी बजाते ही जंगल से कई बंदर झोपड़ी में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी गेहूं के दान लाकर उन्हें पीसकर आटा बना दिया। फिर बंदरियां ने रोटियां बनानी शुरू की। यह रोटियां साधारण नहीं थीं, बल्कि मुलायम और सफेद थीं, जिन्हें देखकर कोई भी खुश हो जाता। अहमद बस मुंह खोलकर बंदरियां को रोटियां बनाते हुए देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर बादशाह के पास पहुंचे। सबसे बड़े भाई ने अपनी बीवी की बनाई रोटी पेश की, जो सामान्य और अच्छी थी। बादशाह ने खाकर कहा, तुम्हारी बीवी